औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन व इकराम, आज की इस छोटे से एक प्रोग्राम के अंदर मैं एक ऐसी ख़बर पूरी रियासत को देना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे मीडिया के चैनल्स हैं, एक ऐसी ख़बर या एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हम सब की नॉलेज के अंदर है, वो है करप्शन। लेकिन करप्शन भी किस जगह पर, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए सवालिया निशान है, जिसके ऊपर कोई मीडिया चैनल या रियासत का कोई भी शख्स उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है, और मैं भी नहीं होता अगर उसके पीछे कोई एक मोटिव नहीं होता। नाज़रीन, मैं एक 7 साल से एक फंसा हुआ यूरोपियन बेस ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। मेरा एक बेटा एपिलेप्सी और इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, स्पेशल नीड का है। मैं पिछले 7 साल से यहाँ पर स्टक हूँ, और जिन वजूहात की बिना पर यहाँ पर स्टक हूँ वो है हमारी अदालती करप्शन, जिसके ऊपर कोई भी मीडिया चैनल्स या एंकर या कोई भी शख्स बात नहीं करता। उनको शायद आज़ादी भी नहीं है, और शायद मुझे भी इस बात की आज़ादी नहीं है, लेकिन जो चीज़ आज मैं दिखाने आपको जा रहा हूँ, आज जिन चीज़ों से पर्दा फाश करने के लिए मैं जा रहा हूँ, मैं ये चीज़ें ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अदालत के हाथों के अंदर किस तरह करप्शन हो रही है। सबसे पहले एक छोटा सा क्लिप देखते हैं, उसके बाद मज़ीद हम कंटिन्यू करते हैं। उसके ना पैसे बताएं वो भी दे रहा हूँ, लेकिन डेट ही है, वहाँ से इनको देकर भेज रहा हूँ, फिर आप इनको दे दीजिएगा पैसे। आप कर दें मेरे पास पूरा वाले थे, मैंने भी जो है ना 5-6 दिन पहले 6-7 दिन। अच्छा, दूसरा ये है 2012 का कितने का मिलेगा? 5,000 का। 5,000 मिलेगा, 2,000 पड़ेगा। रेट ज़रा मुनासिब कर लीजिएगा भाई। डेट क्या बताएगी? 21 अगस्त। कम है क्या? कितने मांगे पूरे के? अच्छा, उसके कल कितने देंगे? हैं? अभी थोड़ी देर पहले यार वो कल पेपर में देख के बताऊंगा, क्योंकि वो पेपर के पीछे मोहरे ही नहीं है। अगर वो मोहरे वाला मेरे पास खत्म हो गया ना, तो मोहरे वाला फिर मुझे अरेंज करना है। क्योंकि 2002 से लेकर 2010 तक में ना मोहरे नहीं। चलो बहरहाल कल दे दें आप। आप कल दे दें फिर वैसे ही। नाज़रीन, अभी आपने जैसा कि देखा हमारे एक शॉर्ट क्लिप्स के अंदर कि किस तरीके से अदालत के हाथों के अंदर बैठकर ये जो ब्लैक शिप्स हैं, ये बैक डेट के अंदर 1993 के, 94 के, 1947 तक के भी इनके पास शायद मिल सकते हों। 1950 के तो मेरी इन्फॉर्मेशन में आया है कि सिटी कोर्ट कराची, मलिर कोर्ट और ये इन अतराफ़ के अंदर ये जितनी भी कोर्ट्स हैं, इन तमाम के अंदर बैक डेट के स्टैम्प पेपर्स फ़रोश वहाँ पर जो वेंडर्स हैं वो वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। इन सब का बुनियादी तौर पर मकसद एक फेक जुडिशल ट्रायल होता है, जो एक इंसान की ज़िंदगी जो है वो कोई 10 साल, 20 साल, 30 साल, हो सकता है 50 साल, यानी कि उसकी जनरेशन, वो तो मर जाएगा उसकी जो जनरेशन्स हैं वो तक उन चीज़ों को फेस करेंगी। ये तमाम की तमाम करप्शन इसी तरीके से, इससे पहले मैंने एक अपने प्रोग्राम के अंदर, इससे पहले 2019 के अंदर 2019 में कहो टीवी पे द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के अंदर परफेक्ट कोरियर नामी कंपनी के बारे में भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब के ऊपर डाली थी, सोशल मीडिया के ऊपर भी दी थी, देखी भी गई लेकिन और उसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से हमारे जो अदालती आहतों में जो कंपनियां भी बैठी हुई हैं, जो कि रिटायर्ड जज किसी के उसके मालिक हैं, परफेक्ट कोरियर उस कंपनी का नाम है, वो कंपनी पैसे लेकर फेक रसीदें जारी करती है। इसी तरीके से यहाँ पर स्टैम्प पेपर यहाँ पर फरोश हो जाते हैं, फ़रोख्त होते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें, ये दोनों चीज़ें जब
एक इंसान को मिल जाती हैं तो वो तीसरा काम क्या करता है, किसी भी शख्स के ऊपर वो उठा के केस कर देता है, जिस तरीके से मेरे पे किया गया। मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मेरे ऊपर केस होने की बुनियादी मेरे ऊपर बेसिकली नहीं हुआ, मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर केस हुआ है, एक सिविल केस। ठीक है, अब 5 साल से मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मेरा बेटा एक पेशेंट है, मैं यूरोप में मेरा घर है, मैं पाकिस्तान में अपने वतन के अंदर आया था। मैं क्या ये निज़ाम देखने के लिए आया था कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 माह के लिए जा रहा हूँ और मैं 7 साल हो जाएंगे मुझे, मैं इसी तरीके से यहाँ पे बैठा रहूंगा और पूरी की पूरी रियासत के सामने जो ये हालात और वाकयात हैं, ये मुल्क का मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा इशू जो है हमारे इंसाफ के निज़ाम से ताल्लुक़ रखता है, जिसके ऊपर कोई बात भी नहीं करना चाहता। ना आपको अखबारात में कोई बात मिलती है, ना आपको कोई मीडिया एंकर पर्सन इसके ऊपर कोई बात करता हुआ नजर आता है। हमारा 128 128वें नंबर पे पाकिस्तान रेटिंग के अंदर आता है। 21 से 22 लाख केसेस जो है ज़ेर अल्तवाई का शिकार हैं पाकिस्तान के अंदर। कितने सही हैं, किस तरीके से एक सिंबल आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे बच्चे तक आज तक, एक बीमार बच्चा, उसकी फीलिंग्स क्या होंगी। कभी रियासत ने ये सोचा है कि हम क्या सब कुछ तो कर रहे हैं, हम रीजंस चाहे पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के ऊपर हम देते रहें, एक जगह से हम कहानी को मूव करके दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते रहें, लेकिन इन तमाम चीज़ों से क्या मसाइल का हल मौजूद है? ये कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है, कितनी बड़ी शेमफुल हमारे लिए मकाम है कि जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है उसी के अंदर परफेक्ट कुरियर के अगेंस्ट एफआईआर 2019 से लेके आज तक नहीं हो सकी। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर हमारे एफआईआर का जो निज़ाम है वो समझ से बालातर है कि बंदे के घर पे डकैती आज पड़ती है, एफआईआर 2 साल के बाद होती है, वाकया आज होता है और उसको 5 साल के बाद भी उसको इग्नोर किया जाता है, जबकि वो सबकी आंखों के सामने मौजूद है। ये करप्शन वीडियो दिखाने का मकसद 2019 से मैं इन चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा हूँ। रियासत के पुलिस स्टेशन के अंदर मैं जाता हूँ, वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कोई एफआईआर नहीं होती, गाड़ी की एफआईआर नहीं होती यहाँ पर। तो ये दोनों इश्यूज जो है एक आम इंसान की ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद करने के लिए हर तरीके से काफ़ी हैं। मैं तो एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान बड़े अरसे के बाद आया था और मेरे माइंड के अंदर भी नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर ये तमाम के तमाम मामलात हैं। शायद मैं मुतामिल भी नहीं हो सकता इन तमाम चीज़ों को देखने के एतबार से, अगर देखा जाए तो। बस यही मेरा पैगाम है वज़ीर आज़म, ये डेडिकेट करता हूँ मैं सबसे आखिर के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला शाह साहब को, आईजी सिंध, डीआईजी, एसएसपी ईस्ट इन्वेस्टिगेशन 3 और एसएचओ पीएस कोरंगी 4 के, जो मुझे पागल करार दे रहे हैं, फिजियोलॉजिकल पेशेंट उन्होंने मुझे अपनी रिपोर्ट के अंदर करार दिया। जनाब, मैं ये भी इसी अपने स्टेटमेंट के अंदर एक चीज़ और भी ऐड करना चाहता हूँ कि एसएचओ कोरंगी अगर चाहें तो मैं उनको इंडिकेट कर सकता हूँ कि यहाँ पर कोरंगी के इलाकों के अंदर कितनी जगह पर फांसी के अड्डे चल रहे हैं, मंशियात यहाँ पे बिक रही है, और पुलिस का क्या रोल है इसके अंदर। अगर कोई रोल नहीं है तो मेरे से रब्ता करें, मैं चल के आपको इंडिकेट करवाता हूँ। मुझे जब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे चल के आपको रेड मारनी है तो आप चल के सिर्फ रेड मारें और वहाँ से वो चीज़ें अपनी आंखों से देखें। मैं तमाम की तमाम अपने कुछ टीम के लोगों को अपने साथ मिलाऊंगा और ये आपको मैं इस तरीके से प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। तो फेलियर्स बेसिकली हमारे अपने अंदर मौजूद हैं, ये निज़ाम सही करें। ये आज जुडिशरी का निज़ाम नहीं होता तो आज मैं आप लोगों के सामने बैठकर यहाँ पर इस तरीके से स्पीच नहीं दे रहा होता। ये मेरा काम नहीं है। मैं अपना 1 महीने के लिए आया था अपनी वालदा का ऑपरेशन कराने, वो एक प्रॉपर्टी मेरे नाम पर हो गई। ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा लग रहा है कि अगेंस्ट हो गया, सिर्फ एक प्रॉपर्टी की वजह से। भाई अगेंस्ट हो गए, लैंड माफिया अगेंस्ट हो गया, पुलिस आपकी अगेंस्ट हो गई, अदालत को सब पता है, इसको प्रूफ कर चुका हूँ कि मोसेस अदालत को कि, और वो इस बात को जज भी कह चुके हैं कि जी आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। मेरी मरी हुई माँ को जिंदा कर दिया परफेक्ट कुरियर, उसी कंपनी ने जिसकी बेस के ऊपर केस हुआ। मेरे
एक पुलिस की एक चोरी की एफआईआर कार के हवाले से पुलिस कहती है कि जी मैंने सेल आउट करी, मुझे मेरा सिग्नेचर कहीं पर दिखा दें कि मैंने मैंने उसको सेल आउट किया है। जब मेरी एफआईआर में यूरोप से आया हूँ, मेरे मेरे लिए गाड़ियाँ बच्चों के खिलौनों की तरह थी वहाँ पर। मैं गाड़ी के लिए झूठी एफआईआर कटवाऊँगा? क्या आपकी इन्वेस्टिगेशन कह रही है? कल मैंने ऑडियो मैसेज भी भेजा नादिर शाह साहब का। मेरे पास और भी बहुत सारी वीडियो ऑडियो कॉल्स हैं, जिसके अंदर एसएचओ पीएस कोरंगी 4 के जो है वो अब्यूसिंग के साथ सिटीजन से बात करते हैं। उनका बात करने का एटीट्यूड क्या होता है, किस तरीके से बात की जाती है, बहुत सारे इश्यूज हैं। मेरी सिर्फ गुजारिश इतनी है कि मुझे ब्लेम देने से बेहतर है, मुझे पागल करार देने से बेहतर है कि अपनी इस्लाह करें, इस मुआशरे को ठीक करें। ये जो अदालतों के अंदर जो इस तरीके से मामलात चल रहे हैं, इनको रोकें। ये पुलिस का काम है, ये रियासत का काम है इनको इन चीज़ों को स्टॉप करना। एक आम इंसान को इंसाफ भी नहीं मिलेगा तो क्या देंगे आप? इसी के साथ ये मेरा 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 भी मुल्क है, मैं इस मुल्क से प्यार करता हूँ। मैं एक आर्मी मैन का बेटा हूँ, लेकिन जो भी कुछ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर वो टोटली इंसानियत की खिलाफ वर्जी है, इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ वर्जी है। मतलब या तो आप अदालतें बनाएं मत, या फिर उन्हीं अदालतों के अंदर वहीं पर सारे के सारे ये काम ना नहीं होने चाहिए। जिस तरीके से ये स्टैम्प पेपर्स बिक रहे हैं बैकडेट्स के अंदर, जिस तरीके से बैकडेट के अंदर स्लिप्स तैयार की जाती हैं, नोटिस तैयार किए जाते हैं, सारे काम अदालतों के अंदर होते हैं। फिर उन्हीं अदालतों के अंदर वो केस एक्सेप्ट हो जाता है जो 20 साल 30 साल जो हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, हमारे बच्चों तक की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। इन चीज़ों पे रियासत फौरी तौर पर नोटिस ले। हम इंसान हैं और ये इंसानों का मुआशरा है। खुदा के वास्ते इन चीज़ों को रियलाइज़ करें। मुझे उठा के आप मार सकते हैं, मुझे उठा के अंदर कर सकते हैं, मुझे एजेंसी उठा के लेके जा सकती है, मैं किसी की तस्लील नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कि काम कम से कम एक इंसानों के लिए एक ऐसे काम होने चाहिए जो उनकी फलाह व बहबूद से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए मुश्किलात का बाइस नहीं हो। एफआईआर कटवाना एक मुश्किलात बन गई है, हमारी मुश्किल बन गई है। मकसद वो पुलिस हमारी, मैं कह रहा हूँ उनसे कि जी मेरी गाड़ी चोरी की गई है, वो कह रहे हैं कि जी आपने तो गाड़ी खुद बेची है, अब कोर्ट को भुगतें हैं। 2 उनको रिकॉर्ड्स प्रोवाइड किए। एक और बंदे के साथ भी इसी तरीके से इन्हीं एक्यूज़्ड लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी। इन 2 चीज़ों के बावजूद, 2 एफआईआर्स के बावजूद, जिसके अंदर ये साबित हो रहा हो कि जी ये एक्यूज़ पर्सन जो है हैबिचुअल क्रिमिनल है। मैंने ये भी इंडिकेशन दी है कि एक बंदा है जो अपने सगे भाई की जिनका इंतकाल हो गया था, वो अपनी आइडेंटिटी तब्दील करके इस मुआशरे के अंदर जिंदा सलामत घूम रहा है और आज़ादाना घूम रहा है। उसको पुलिस ने अभी तक चेक आउट करने की उसकी ऊपर आवाज़ ही दबा दी गई। उन लेटर्स के अंदर जो 80 के करीब लेटर्स मैंने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर भेजे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर कोई भी इस हवाले से मेरे से इन्फॉर्मेशन करना चाहे तो मेरा फ़ोन नंबर है 03152411 और रॉय मोहम्मद शुएब मेरा मेरा नाम है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।